हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान लेसन तीसरा। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु के बारे में तीसरे चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तीसरे चैप्टर में क्या होता है, जो हमारा 118 तत्व की आज तक जो है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और कुछ बनाए भी गए हैं। कुछ प्राकृतिक है और कुछ मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो 118 तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे बात आती है परिचय। परिचय में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ज्ञात तत्वों का 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में से वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। परिचय में क्या जानते हैं हम? इसके धातु, अधातु और उपधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सभी ज्ञात तत्वों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। परिचय, परिचय में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सभी ज्ञात तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है, या वर्गीकृत लिखते हैं, वर्गीकृत ज्यादा ठीक रहेगा। वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सभी ज्ञात तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नंबर 1 क्या है हमारा? धातु। नंबर 1 क्या है? धातु। और नंबर 2 क्या है हमारा? अधातु। नंबर 3 हमारा है उपधातु। इन्हीं 3 वर्गों में से वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में से बांटा गया है। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। यानी कि धातु की परिभाषा क्या है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेगा? धन आयन बना लेगा। कैसे? एग्जाम्पल में देख लीजिए। एम क्या है? मेटल है। मेटल का मतलब धातु। ठीक है, यम क्या है? यहाँ पे मेटल है, धातु है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? माइनस का चिन्ह। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या करेगा? धन आयन बना लेगा। ऊपर गैस सर पे क्या लग जाएगा? इसके प्लस चार्ज लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रवृत्ति रखता है। जो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं। क्या है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं।
यानी कि मेटल। मेटल जो है धातु है, धातु को मेटल कहते हैं। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा है। अगर मेटल के साइड में माइनस चार्ज लगा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, निकालेगा। इस प्रकार से भी यह लिखा जाता है, या तो फिर इस प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं। आपके बुक में किसी भी प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। इन 3 प्रकार है। एक क्या है, एरो के ऊपर लिखा है, एक क्या है एरो के पहले माइनस चार्ज लग के लिखा है, या तो फिर आपके बुक में इस प्रकार से भी हो सकता है। अब क्या है, यहाँ पे मेटल है, उस तरफ क्या है दिखा है कि इलेक्ट्रॉन त्याग निकाल करके क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं, ठीक है। ये हमारा धातु की बात हो गई। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि इस प्रकार से आपके बुक में या टीचर जो है आपके क्लास टीचर इस प्रकार से आपको बता सकते हैं 3 स्टेप में। ये भी स्टेप आपको धातु बताएगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये इस तरफ क्या माइनस था, अगर इसी माइनस को हम दूसरे पक्ष में भेज देते हैं तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस बन गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये लेगा नहीं बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अर्थात या तो अगर यदि इस तरफ है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, निकाल रहा है ना। यदि इसी चीज को हम उस तरफ लिख देते हैं तो क्या गुना है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया। अब इसी चीज को क्या किया, ऊपर लिख दिया गया, ऊपर लिखा गया तो पर भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपना क्या बना लेता है, धन आयन बना लेता है, जिसे धातु कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल हम क्या क्या ले लेते हैं धातु में। धातु में एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल है, यानी कि धातु की पहचान रिएक्शन के आधार पे इस प्रकार से करते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका सोडियम, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना लेता है। मैग्नीशियम, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना लेता है। एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना लेता है। और क्या कहते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और आदि आदि कर देते हैं। ये सारे तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्या आधातु के बारे में जानते हैं। आधातु क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको बोर्ड एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे और परसेंटेज अच्छा बने। अब चलते हैं आधातु के बारे में। आधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये अधातु है। अभी हम समझाते हैं धातु और अधातु को दोनों को अच्छे से। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं उसे आधातु कहते हैं। आधातु कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, कोई बहुत दाता धर्मी होते हैं, जैसे मंदिरों में देखिए क्या होता है, मंदिरों में कोई भी दर्शन करने जाता है तो क्या करता है, अपनी पॉकेट मनी से कुछ न कुछ दक्षिणा देकर आते हैं। क्या वो वापस मिलता है, नहीं मिलता है। यहाँ पे धातु जो होते हैं वो भी क्या काम करते हैं, इसी प्रकार से प्रक्रिया करते हैं। मंदिर में क्या होता है, कोई 2 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 400, कोई 200, कोई 300, इस प्रकार से अपने पॉकेट मनी से दान करते हैं ना। और क्या करते हैं, इस प्रकार करते हैं। वैसे जो 118 तत्व हैं, क्या है, 118 तत्व हैं, ये भी क्या करता है, सभी तो एक प्रकार से सभी तो समान दाता नहीं होते हैं, दाता धर्मी नहीं होते हैं।
उसी प्रकार से जो तत्व हैं ये भी क्या होते हैं, कुछ तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कुछ दो, कुछ तीन, कुछ चार, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। और जो जो त्यागता है उसे धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है यानी कि मंदिरों में दान दे देता है, जो दान देता है उसे दानी कहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसे धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे धातु कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन लेगा? वो कौन लेगा? आधातु। आधातु लेगा तो अब क्या कर रहा है? वह ग्रहण कर रहा है ना, ये दे रहा है, ये ले रहा है, ये दे रहा है, ये ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर लिया। अब जब ये ले लेगा तो ऋण चार्ज लग जाएगा उस पर। यानी जैसे कि गांव में कोई गरीब होता है, किसी के घर में कोई समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो अधिक धन कमाता है उसके यहाँ से कर्जा लेते हैं। कर्जा ले लेते हैं ना, कर्जा लेकर के अपना काम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाता है, जो उनसे कर्जा लेते हैं उनके ऊपर क्या भार लग जाता है, भार आ जाता है कि हमें कर्जा चुकाना है। यानी कि ऋणी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं यानी कि ऋण आयन बनाते हैं। क्या? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं उसे आधातु कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे यहाँ पे, यानी कि रिएक्शन के आधार पर एग्जाम्पल देखेंगे। मेटल क्या होगा, वहां पे हमने क्या बताया था? तीर लगाया था और ये चीज माइनस में रखा था, लेकिन अब क्या लगेगा? प्लस में लगेगा। प्लस में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना देगा? ऋण आयन बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? ऋण आयन बना लेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर समझ में आ रहा तो। इस यम के स्थान पे आप कोई भी चीज ले सकते हो, क्योंकि हमें रिएक्शन के आधार पे समझना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यम के स्थान पे आप कुछ भी ले लो। यम, अब क्या करेंगे इसे प्लस में यन ई इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या हो जाएगा? यन यम एन माइनस इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो जाएगा तीसरे स्टेप में? अब यही चीज जो प्लस में है उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। बात क्लियर हो गई इस तीनों स्ट्रक्चर पे? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, कौन कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, कौन कौन से तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी कि लेकर के। एक आता है आपका क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और कार्बन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और क्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइड, ये जो चार तत्व हैं लास्ट में मिल रहे हैं, ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। आपको क्लास 12 में हाइड्रोजन ग्रुप के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे और चौथे चैप्टर में भी इसकी बात होगी, हाइड्रोजन यौगिक के बारे में। और इसी चैप्टर में भी शायद लगभग मिल सकता है कि इस पे भी थोड़ा सा विचार करने को मिल जाए थोड़ा सा। हाइड्रोजन परिवार के तत्व इसलिए होते हैं क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक पावरफुल होते हैं। हैलोजन यानी कि हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन लाइट जलती नहीं निमंत्रण में, आप निमंत्रण खाने कहीं जाते हैं तो वहां पे एक लाइट जला देते हैं, बहुत दूर तक प्रकाश पहुंचता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन लाइट लगाते हैं। कहते हैं ना हाइड्रोजन से एक लगवा दो पूरा उजाला हो जाएगा। तो वैसे जैसे वो पावरफुल है वैसे ये चार तत्व भी अधिक पावरफुल हैं, इसलिए इसे हाइड्रोजन ग्रुप नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे तत्व क्या हैं? आदि कर देते हैं। ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बात आती है आधातु, उपधातु की। उपधातु क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, समय ना लगाइए अगली वीडियो पाने के लिए।
अब क्या है हमारा उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा है, एकदम छोटा सा। उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसका? जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। उसे उपधातु कहते हैं। उदाहरण में कार्बन। कार्बन भी एक क्या है? उपधातु है। क्यों है? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। और एक आता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और त्याग कर सकता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। और इसके आगे आदि कर सकते हैं कि आदि का मतलब आदि भी तत्व तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करते हैं और त्यागते हैं, यानी कि धातु और अधातु दोनों की प्रवृत्ति रखता है, दोनों का गुण पाया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा करके अगली वीडियो पाने की प्राप्ति कीजिए। और अब इसके आगे हम चलेंगे, धातुओं के बारे में पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करते हैं और धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, यह वीडियो अब अगले वीडियो में बनेगा, यह टॉपिक अगले वीडियो में बनेगा।